आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप देखने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले महत्वपूर्ण साहित्य, हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न और साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ रचनाएं जिनकी 100% संभावनाएं हैं कि आपके एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवनागरी लिपि को। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को। प्रश्न नंबर 3 है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को। हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो हिंदी बहुरूपीय परिवार का सदस्य है। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। आप केवल जो है व्हाट्सएप चैनल को जैसे ही ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़िए। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो ये आपकी एक घूंट। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया भारत के अंदर 4 में। रानी केत की कहानी किसने लिखी? ये लिखी है इंशा अल्लाह खान ने। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब आप देखेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इन और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? तो संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ये है इंदुमती। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो यह अनुच्छेद 343 मतलब 343। और ये कोई आपसे यदि अनुसूची पूछता है तो 8वीं अनुसूची में होगा। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो ये है आपके विद्यापति। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो ये है आपका परीक्षा गुरु। हिंदी में तासु लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? इनका नाम है राधे लाल द्विवेदी जी। तोतिया हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके अमीर खुसरो को। निर्गुण भक्ति के कवि किसे माना जाता है? एक माना जाता है कबीरदास जी को। कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास जी की भाषा थी सिद्धू कुड़ी। और ये इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो ये है आपके सरप्पा। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये है आपके जयशंकर प्रसाद। देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह है आपके नागालैंड राज्य। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो यह ब्रह्म लिपि से। अशोक के अधिकतर स्तंभ आपको ब्रह्म लिपि में ही देखने को मिलेंगे। वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो वीरगाथा काल का श्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो ये है आपके स्वयंभू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि है सरप्पा। प्रश्न नंबर आप 30 देखेंगे, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो यह है लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है? ये लल्लू लाल मिश्र ने ही लिखी है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। वेरी इंपोर्टेंट, ये आपके आदिकाल के कवि हैं। भक्ति पंथ के प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो माना जाता है रामानुजाचार्य जी को। हिंदी को कितने काल में विभाजित किया गया है? 4 कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इनके कुछ जो कवि हैं उनका नाम भी दिया गया है। जैसे इंपोर्टेंट आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं, जैसे नरपति नाला, चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति, विजय, स्वयंभू। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इनके जो भक्ति काल है, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसके जो कवि हैं आप जरूर याद कर ले, खासकर आदिकाल और भक्ति काल के जो कवि हैं। आगे आप देखेंगे भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हैं आपके जॉर्ज ग्रेसन। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसके द्वारा रचित है? तो ये हरि ओद ने लिखी है। प्रथम काव्य कृति किसकी है? प्रथम काव्य कृति कौन सी है और किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जिसका नाम है, जिस रचना का नाम है जूही की कली। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके माननीय प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी।
कमेंट में आप बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है, तो ये रहे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। अष्टछाप में कितने कवि थे, ये 8 कवि थे। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों के नाम क्या क्या है, तो अष्टछाप में 8 कवि थे, सूरदास, कुंभनदास, परमदास, कृष्णदास, चतुर्दास, शीतदास, गोविंदास, नंददास। आप इन 8 को जरूर याद कर लीजिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताओ अष्टछाप के कवियों में से कौन नहीं था। भारत द्वारा देशी भाषा में हिंदी भाषा का पहला प्रकाशित पत्र क्या था, तो वो था संवाद कौमुदी। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है, उद्दंड बादंड। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो दिया गया था मखलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी पुस्तक के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है, तो है सुमित्रा नंदन पंत जी। और सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए पुरस्कार मिला था, मिला था आपका चितंबरा के लिए। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 51, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी, तो ये थी महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को किसके लिए पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए। हिमतरंगिणी रचना के रचनाकार कौन है, तो यह आपकी मक्खनलाल चतुर्वेदी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ किया गया, ये किया गया आपके नागपुर के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में। भारत साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा था, तो ये था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये मिला उर्वशी के लिए। अज्ञे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये मिला कितनी नाव में कितनी बार के लिए। विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन थे, तो ये थे रामानुजाचार्य जी। शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक सिद्धांतवाद थे आपके वल्लभाचार्य जी। द्वैताद्वैतवादी के थे आपके निम्बक आचार्य जी। कामायनी, प्रेम पथिक, आंसू, झरना तथा लहर किसकी रचनाएं हैं, तो यह है हमारी जयशंकर प्रसाद जी की। इरावती, कंकाल तथा तितली किस रचनाकार के उपन्यास है, तो यह आपके जयशंकर प्रसाद के। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धुरस्वामिनी ये किसके नाटक है, ये भी जयशंकर प्रसाद के ही है ये नाटक है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो उसका नाम है इरावती। मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, मंगलसूत्र। प्रतिज्ञा, गबन, सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंगभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र ये किसके उपन्यास है, तो यह मुंशी प्रेमचंद के। बड़े घर की बेटी, पूछ की रात, मानसरोवर, ईदगाह तथा कफन किस लेखक के नाटक है, तो यह मुंशी प्रेमचंद के। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। यामा, अतीत के चलचित्र, रश्मि, दीपशिखा, नीरज और निहार किसकी रचना है, तो यह महादेव वर्मा की। उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय ये किसकी रचना है, तो यह आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की। रश्मि बंधु, कला और बूढ़ा चांद है, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, युग पत्रिका किसकी रचनाएं हैं, तो आपकी हैं सुमित्रा नंदन पंत की। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयवर्त किसकी रचनाएं हैं, ये मेथिक्षण गुप्त की। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, ये मोहन राकेश की। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, अप्सरा ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और वेरी इंपोर्टेंट, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, मर्दों का गांव और बंद गली ये किसकी रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती की। मधुशाला, मधुबाला, 2 चट्टानें किसकी रचनाएं, हरिवंश राय बच्चन की। भारत की दुर्दशा, रत्नावली और अंधेर नगरी किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसे आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। माटी की मूर्त रचना किस रचनाकार की है, तो यह रामवक्स बेनपुरी की। अशोक के फूल किसकी रचना है, हजार प्रसाद द्विवेदी की। बीसल देव रासो किसकी रचना है, यह नरपति नाल की। तो आपको जो इसकी पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले लीजिए, लेकिन उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।